तो चलो गाइज आज डिवाइस नेट के बारे में समझते हैं। एग्जैक्टली डिवाइस नेट है क्या, उसके वर्किंग्स कैसे होते हैं, स्टेप्स कैसे होते हैं, ये सब देखेंगे एक ही वीडियो में। तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डिवाइस नेट। तो डिवाइस नेट इट इज अ डिजिटल मल्टी ड्रॉप नेटवर्क बेस्ड ऑन कैन टेक्नोलॉजी कनेक्टेड अ लो लेवल डिवाइसेस लाइक सेंसर एंड स्विचेस टू अ सिंपल वे में समझिए कि डिवाइस नेट ये एक ऐसा मल्टी ड्रॉप नेटवर्क है कि जो एक ही केबल से बहुत सारे सेंसर्स को और स्विचेस को कनेक्ट करता है थ्रू द पीएलसीज। मीन्स हर सेंसर और स्विचेस के लिए अपने को अलग अलग केबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके बाद में देखते हैं उसके फिजिकल लेयर्स। जैसे कि आपको पीपीटी में दिख रहे होंगे कि इसमें 5 वायर केबल रहता है, जिसमें कि रेड वाइट एंड बेयर वायर रहते हैं। तो एग्जैक्टली उसके वोल्टेज रेंज क्या रहती है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो रेड वायर जो है, रेड एंड ब्लैक वायर कनेक्ट कंटेन करता है 24 डीसी पावर। व्हाइट और ब्लू जो रहता है वो कैन डाटा सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। एंड बेयर वायर जो रहती है वो शील्ड और ड्रेन के काम आती है। जैसे कि सेंसर को चलाने के लिए पावर लगता है और पीएलसी को चलाने के लिए डेटा लगता है। तो डिवाइस नेट की खासियत ये है कि ये दोनों काम एक ही केबल से करवाता है। लाल और काले वायर में करंट मिलता है और सफ़ेद और नीले वायर से अपने को सिग्नल मिलता है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि रेड एंड ब्लैक वायर 24 डीसी पावर सप्लाई करता है और वाइट और ब्लू जो है वो कैन डाटा सिग्नल प्रोवाइड करता है। मीन्स सीएन से आने वाला जो सिग्नल है वो प्रोवाइड करता है। अभी आगे देखते हैं एड्रेसिंग एंड नोड कैपेसिटी। तो जैसे कि अगर 60 टू 70 डिवाइसेस हमारे पीएलसी पे लगे हो तो पीएलसी को कौन कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिवाइस से डाटा आ रहा है और कौन सी डिवाइस से नहीं। तो इसीलिए हर एक डिवाइस को मैक आईडी होता है, जो कि एक स्पेसिफिक आईडी होता है जिसकी कैपेसिटी 0 से लेके 63 तक होती है। मीन्स टोटल 64 डिवाइसेस हम जोड़ सकते हैं। तो वही आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि मैक्स कैपेसिटी अप टू 64 नोड्स होती है, 0 टू 63। और मैक आईडी जो होता है वो यूनिक आईडी होता है फॉर ईच डिवाइसेस। और हाँ, जो मास्टर नोड है पीएलसी इट इज़ यूजुअली असाइंड एज नोड 0। तो ये भी याद रखें। तो अब वर्किंग समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, अगर दो सेंसर एक साथ पीएलसी को डाटा देने लगे तो पीएलसी कौन सा डाटा लेगा। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि जो मैक आईडी होगा, जिसका मैक आईडी सबसे छोटा होगा उसका डाटा सबसे पहले पीएलसी लेगा। फॉर एग्जांपल अगर नोड 5 और नोड 20 ये दोनों सेंसर एक ही टाइम पे डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि पीएलसी जो है नोड 5 का डाटा सबसे पहले लेगा और नोड 20 का बाद में। इसी को हम आर्बिट्रेशन कहते हैं और यही सबसे पहले वर्किंग में अपने को दिया गया है। जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि प्रोटोकॉल्स का यूज में कौन सा करते हैं, CSMA और BA बिटवाइज आर्बिट्रेशन। और उसके नीचे प्रायोरिटी लॉजिक दिख रहा है, जिसकी लो मैक आईडी रहेगी उसको सबसे हाई प्रायोरिटी मिलेगी। तो वर्किंग फेज 2, तो इसमें हम समझेंगे कम्युनिकेशन मोड्स। तो कौन से भी डाटा के तीन कम्युनिकेशन मोड रहते हैं। सबसे फर्स्ट पुलिंग, सेकंड में चेंज ऑफ स्टेट एंड थर्ड में साइक्लिक। तो पुलिंग में ये होता है कि मास्टर जो कंट्रोलर रहता है वो रिक्वेस्ट करता है डाटा के लिए। मीन्स अगर हमारे पीएलसी से या सेंसर से कुछ डाटा आ रहा है तो वो पीएलसी डिमांड करता है। दूसरे में रहता है चेंज ऑफ स्टेट, COS। मीन्स इसमें वही डाटा सेंड होगा जब कोई चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा पीएलसी चल रहा है, उसके सामने अगर कुछ बॉक्स आ गया या मशीन के सामने कुछ आ गया जिसकी वजह से हमारा सेट पॉइंट या कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, तो ही हमारा जो सिग्नल है वो ट्रांसफ़र होगा। और तीसरा होगा साइक्लिक। इसमें डाटा जो रहेगा एक फिक्स टाइम इंटरवल पे ही सेंड होगा। मीन्स उसका टाइम इंटरवल फिक्स्ड है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि स्पीड वर्सेस डिस्टेंस। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है हर एक स्टूडेंट के लिए पता होना कि वायर की स्पीड क्या है और वो कितने डिस्टेंस तक फैल सकती है। तो इसमें सबसे फर्स्ट होता है 125 kbps का स्पीड रहता है और वो अप टू 500 मीटर तक जाता है। सेकंड नंबर पे जो होता है वो 250 का kbps का स्पीड होता है डाटा ट्रांसफ़र का, और अप टू 250 मीटर्स तक ही जा सकता है। और जो थर्ड है उसका 500 का kbps का डाटा ट्रांसफ़र का स्पीड रहता है, बट उसकी जो लेंथ होती है वो 100 मीटर तक ही होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है हर स्टूडेंट को पता रहना। उसके बाद में देखेंगे कि डायग्नोस्टिक एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो इसमें जैसा कि स्मार्ट फीडबैक भी रहता है, स्टेटस एलईडीज भी रहता है और हॉट स्वैपिंग भी रहता है। इसके बारे में आपको पीपीटी में दिया गया है, अगर ये इंपॉर्टेंट लगे तो पढ़। उसके बाद में फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं।
तो इम्पोर्टेंट यही है कि आपको डिवाइस नेट में इतना पता होना चाहिए कि ये कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है। जैसे कि इसका प्रोटोकॉल है कैन प्रोटोकॉल, इसके मैक्सिमम नोड्स कितने हैं, तो जैसे कि इसके मैक्सिमम नोड्स है 64 एंड इसका ओहम कितना है कि ये 121 ओहम को सपोर्ट करता है। और इसका डाटा ट्रांसफरेशन कैसा है, हाइब्रिड है, मीन्स पावर एंड डाटा एक ही